दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के 2 दिन बाद, आज है फ्राइडे, फरवरी की 9 तारीख। 11 तारीख को आपका इम्तहान है RO ARO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इस परीक्षा को लेकर के आप लोगों की रणनीति, आप लोग की प्लानिंग कैसी चल रही है दोस्तों। आइए कुछ सवालों के साथ आपके सामने पेश हूं। कहा जा रहा है महात्मा का विलोम क्या है। तो महात्मा का विलोम बच्चों होता है, आपके स्क्रीन पर देखिए ये रहा। महात्मा का विलोम होगा बच्चों, आत्मा नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा, सघनता नहीं होगा, दुरात्मा होगा। महान आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो महात्मा का जो विलोम होगा वो दुरात्मा हो जाएगा बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये स्मरण का विलोम क्या है। स्मरण का विलोम विस्मरण। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों। स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। और ध्यान से देखिएगा, विस्मरण लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को। संस्मरण नहीं होगा, मरण नहीं होगा, हरण नहीं होगा, तो स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा, विस्मरण। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए ये रहा। समस्या का विलोम। समस्या का विलोम समाधान होता है बच्चों। बहुत आसान सा सवाल है ये। समस्या का विलोम क्या होगा, समाधान। तो आप ऐसा करिए कि समाधान को लॉक किया जाए। विकास और संधि और विकल्प नहीं हो सकते हैं। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल देखिए ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है द्वंद्व का विलोम क्या है। द्वंद्व समझते हैं, जब आप किसी समस्या में घिरे हों और आपके सामने दो रास्ते हों और दोनों में से किसी एक का फैसला आप नहीं कर पाते हैं, उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का विलोम होगा बच्चों निर्द्वंद्व। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा, निर्द्वंद्व। देखिए ये, जहाँ पे कोई द्वंद्व ना हो उसको निर्द्वंद्व कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलें दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने देखिए ये रहा। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा बच्चों, तिरोभाव, आविर्भाव, विभाव, अनाविर्भाव। आविर्भाव, अन आविर्भाव, तो टिक मार दीजिएगा बच्चों। आविर्भाव, अन आविर्भाव। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, अन आविर्भाव। विभाव नहीं होगा, आविर्भाव नहीं होगा, तिरोभाव नहीं होगा। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए ये रहा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट का विलोम होता है बच्चों निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम विकीर्ण नहीं होगा, उत्कीर्ण नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। उत्कृष्ट का विलोम होता है बच्चों निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अपव्यय का विलोम क्या होगा। अपव्यय का विलोम होता है बच्चों मित व्यय, है ना। अपव्यय का विलोम क्या होगा, मित व्यय। अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्च और मित व्यय का मतलब होता है समझदारी से किया जाने वाला खर्च। मित व्यय को कंजूस नहीं कहते, कंजूस दूसरी चीज होती है। मित व्यय का मतलब कम खर्च करने वाला और जहां जरूरी हो वहीं पे खर्च करने वाला। तो अगले सवाल की तरफ ले चलें आपको। अगला सवाल देखिए ये है आपके सामने। कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम होगा बच्चों पुष्ट। और देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने ये है, सी को लॉक किया जाए। कमजोर, पहलवान, मजबूत। मजबूत नहीं होगा, कमजोर का मजबूत होता है बच्चों विलोम। पुष्ट मतलब जिसके शरीर में ताकत ज्यादा है, जो हृष्ट पुष्ट है वो पुष्ट है। और जो कृशकाय है, दुबला पतला सा है, कुपोषण का शिकार है, उसे कृश कहते हैं। तो अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ये। अवनि का विलोम क्या है। अवनि मतलब होता है बच्चों धरती, पृथ्वी, अर्थ। तो अवनि का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर। धरा पर्याय है, अग्नि हो नहीं सकता, तरणि हो नहीं सकता। अवनि का विलोम क्या है, अंबर। लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। अगले सवाल पे आपको ले चले, इससे पहले देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अनाहूत का विलोम क्या है। आहूत होता है बच्चों। अनाहूत का विलोम क्या होगा, आहूत। आप टिक मार दीजिए आहूत पे, बेहिचक टिक मार दीजिए। आहूत और अनाहूत एक दूसरे क्या है, विलोम है। पराभव, प्रस्थान, अतिथि ये नहीं है। अगले सवाल पे ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा।
श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है बच्चों। यहाँ पे क्यों लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को? गौर से देखिएगा। इसलिए लॉक करना है क्योंकि श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, यही करेक्ट आंसर है, यही सही उत्तर है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आगे ही बच्चों अगला सवाल आपके सामने, दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, कौन सा शुद्ध है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ऐसा टिक लगाइएगा बच्चों, है ना? बड़े गौर से देखिएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये आपके लिए करेक्ट है। अगर आपने पहले ऑप्शन को लॉक कर दिया होता तो क्या मिस्टेक होता? इसमें देखिए पान के पहले एक आया है, संख्यावाचक है एक, संख्यावाचक विशेषण। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, जी नहीं, वहां पे एक ही पान थोड़ी मिलेगा, पान तो आप जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक पान लिखा हुआ है और यहाँ पे एक पानो लिखा हुआ है, ये तीनों ही रॉन्ग है बच्चों, अशुद्ध हैं। चौथा वाला वाक्य व्याकरण के लिहाज से सही है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ रहा है, ये इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है। अशुद्ध वाक्य को सेलेक्ट करना है। उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। ठीक, तो देखिए बच्चों, उसमें बचपन है, इसी को लॉक कर दीजिएगा। क्यों लॉक कर दीजिएगा इसको? उसमें बचपना है, ये सही है। वह बचपन से नटखट है, ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है। उसमें बचपन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए बच्चों, यही गलत है, यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगले सवाल पे आपको ले चलूं। देखिए अगला सवाल आपके सामने बच्चों ये रहा स्क्रीन पे। कहा जा रहा है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होती? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही रोचक सवाल है, और करीब करीब सभी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक परीक्षा लेता है जूनियर हिंदी अनुवादक की, है ना, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में भी ये सवाल लगातार पूछा जाता है। ये सन्यासी, इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? सन्यासी। ध्यान से देखें आप लोग, स भी होगा, आधा न भी होगा, और इसके बाद यहां पर एक अनुस्वार भी होगा, सन्यासी। मतलब जब आप बोलते हैं तो आपके नाक से भी ध्वनि निकलनी चाहिए, है ना? ये अनुनासिक और ये आधा ना, फिर या, फिर सी, सन्यासी। तो कहां पे ये मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है बच्चों। ठीक है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये होगी। अगले सवाल पे आपको ले चले हम। अगला सवाल आपके सामने देखिए, कहा जा रहा है आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी, बहुत प्यारा सा शब्द है आशीर्वाद, आप लोगों को अक्सर आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ध्यान से देखें, ये गलत है और ये गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सड़क पे चलते हैं, आपके आगे आगे जब ट्रक चलता है तो ट्रक के पीछे लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, है ना, ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। ये है आशीर्वाद की सही वर्तनी। अगले सवाल पे आपको ले चले बच्चों हम लोग। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये अंतरतलेय शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए अंतरतलेय लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी शुद्ध वर्तनी अंतरतलीय होगा बच्चों। अंतरतलेय, अंतरतलीय, अंतरतलेय ये नहीं होगा, अंतरतलीय होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, करेक्ट आंसर यही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल नंबर 17। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
क्या होगा बच्चों इसमें से शुद्ध? शुद्ध जो होगा इसमें से श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। किस पे टिक मार दिया जाए बच्चों? ध्यान से देखें तो सबसे जो शुद्ध है वो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीनों शुद्ध नहीं है। इसमें श्रमति लिखा है, इसमें भी श्रमति है, इसमें श्रमति लिखा हुआ है, ये नहीं होंगे। क्या होगा? श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है बच्चों। अगले सवाल पे आप आ जाइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कहा जा रहा है जागृत, क्या है ये? जागृत और जागृत, जागृत, जागृत। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए, जागृत। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये कहा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है? प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, प्रज्वलित, ये सही है। ऐसे यही करेक्ट आंसर है बच्चों प्रज्वलित के लिए। देखिए कुछ लोगों को लगता होगा कि ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होना सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बच्चों। जब आप उज्जवल लिखते हैं, ध्यान से देखें, ऐसे ये आपने लिख दिया उज्जवल, तो उज्जवल में ज जो है वो रिपीट होता है, आधा ज 2 बार आया है। लेकिन जब आप प्रज्वल लिखते हैं तो प्रज्वल में अगर आपने ऐसे कर दिया, फिर आधा ज, फिर से आधा ज, तब ये बात गलत मानी जाती है। प्रज्वल की सही वर्तनी ये नहीं है। प्रज्वल की सही वर्तनी क्या है बच्चों? प्र है, आधा ज 1 बार आएगा और उसके बाद व, तत्पश्चात ल, प्रज्वल ऐसे लिखते हैं। तो प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, ये इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द होगा बच्चों इनमें से वो क्या होगा? गौर से देखिएगा। मैथिली शरण, मैथिली शरण और मथिली शरण, मैथिली शरण। तो मैथिली शरण बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा, सी करेक्ट है। और मैथिली नहीं होगा, मथिली नहीं होगा, मैथिली नहीं होगा, मैथिली शरण। हमारे भारत के हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, यशोधरा, अनघ, उनकी किताबें हैं बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। कहा जा रहा है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत, है ना? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, आपको क्या करना? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। डी कहाँ पे है? ये यहाँ पे है डी, ऐसे। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। अगले सवाल पे ले चलें आपको। देखिए 100 में 100 के लिए एक शब्द है। 100 में 100 का मतलब होता है 100%। क्या होता है बच्चों? 100%। ऑप्शन नंबर किस पे टिक मार दिया जाए? सी पे। 100% को कहते हैं 100 में से 100। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जिसका दामन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो, तो जिसका दमन किया गया है वो दमनशील, दयनीय, दमनीय, दमित। जिसका दमन किया गया है बच्चों वो दमित है, ठीक है? तो क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा, ये है दमित। दमनीय क्या होगा? दमन करने के योग्य। दयनीय मतलब दया करने के योग्य। दमनशील मतलब जिसमें दमनशीलता की प्रॉपर्टी पाई जाती हो, गुण पाया जाता हो। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनेक युगों से जो चला आ रहा है बच्चों, तो जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसके लिए जो होगा समीचीन नहीं होगा, प्राचीन नहीं होगा, कालांतर नहीं होगा, सनातन होगा, ठीक है? क्या होगा ये? सनातन। जो अनेक युगों से चला आ रहा है वो सनातन है। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या शब्द है? जो ईश्वर में भरोसा करता है बच्चों उसको आस्तिक कहते हैं। और आस्तिक आपके लिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी को लॉक कर दीजिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, सवाल नंबर 26। क्या कहा जा रहा है 26 में? जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं?
अजर। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए बच्चों। जिसको बुढ़ापा ना आए वो अजर है, जिसको मृत्यु नहीं आती वो अमर है, और निर्झर का मतलब होता है झरना, और निर्जर ये सही शब्द नहीं है। अगले सवाल पे आपको ले चले हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम दिशा है एक और एक उत्तर दिशा है बच्चों। तो पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को नैऋत्य कहते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आए इससे पहले आप नैऋत्य पे टिक लगा दीजिए। ये है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे बच्चों आपको ले चलता हूं। मैं बहुत मंद गति से कार्य करता हूं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके मंथर दीर्घसूत्री सत्वर मंदाक्रांता। मंथर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मंथर। जो मंद गति से काम करेगा उसको क्या कहेंगे? मंथर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अव्यक्त शब्द के लिए उपयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। यह अव्यक्त के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है बच्चों उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और सर्वज्ञ पे टिक मार दीजिए आप। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कड़वा का तत्सम, कड़वा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? चणक, महार्घ, कति, कटु। कटु होता है बच्चों कड़वा के लिए, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कटु। सवाल नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। ये रहा 32। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गेहूं को बच्चों तत्सम मतलब संस्कृत में कहा जाता है गोधूम, और गोधूम कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे पहले ही विकल्प में है गोधूम। गोहूं नहीं कहते, गोहूम नहीं कहते, गोधूम नहीं कहते, गोधूम। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ये निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है ये बताना है आपको। बताने के लिए क्या करिएगा आप लोग बच्चों? ओझा, औंधा, ईंधन, कृष्ण। इन चारों में से कौन है जो तत्सम है? तो बच्चों ये है कृष्ण जो तत्सम है। और अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं हम। ये रहा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? बधिर, परगट, अमृत, जीर्ण। तो जो ये परगट लिखा हुआ बच्चों, ये क्या है बच्चों? परगट, ये तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है प्रकट, है ना। तो सवाल नंबर 34 हो गया। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा मतलब क्या होता है बच्चों? चतुर्थ। तो चतुर्थ पे टिक मार दीजिए। चतुर्थ आपके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। गांव, ग्रामीण, आम, आम्र, जड़, जड़ज, जो, यह। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चों? आम जो है वो तद्भव है, और उसका तत्सम क्या है? आम्र है। पूछा यही गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। तद्भव क्या है? आम, तत्सम क्या है? आम्र। अगले सवाल पे आपको ले चलूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा, शब्द, कास, रोम। तो ये जो बच्चा शब्द है बच्चों ये तद्भव है, ठीक है। बाकी के सब क्या हैं? तत्सम रूप हैं। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं मैं। गांठ का तत्सम रूप कौन सा है बच्चों? तो गांठ के लिए ग्रंथि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में। ये ग्रंथि मतलब गांठ होता है बच्चों। तो गांठ का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रंथि। अगले सवाल पे आपको ले चलें। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? आग को तद्भव कहते हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी के जो हैं वो तत्सम रूप हैं। आग का
तत्सम अग्नि होगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। तत्सम के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। अंगीठी को अंगिष्ठिका, पोथी मयूर। मयूर सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। मयूर संस्कृत रूप है, तत्सम रूप है। टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे आपको ले चले हम। आंतरिक अंतर अग्नेय अधिकारी, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? कौन सा है जो एडजेक्टिव नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आंतरिक एडजेक्टिव है, अंतर अग्नेय अधिकारी। तो अधिकारी पे टिक लगा दीजिए बच्चों। अधिकारी जो है विशेषण नहीं है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पे चलने से पहले इसको देख लिया जाए बच्चों। गीला क्या है, पूछा जा रहा है। गीला क्या चीज है? तो गीला क्या है बच्चों? सर्वनाम जी नहीं, गुण, संख्या। ये गुण बताता है। गीला क्या है? किसी भी पदार्थ के गुण को बताता है कि गीला है कि सूखा है। अगले सवाल पे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? जो दौड़ने की विशेषता बताए वो तेज है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। सी कहाँ पे है? ये है सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आपको ले चलें दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो ये काल को बताता है बच्चों समय को बताता है। कौन सा है ये? कालवाचक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल पे आपको ले चले हम। ये रहा अगला सवाल आपका सामने। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों शब्द जो है बच्चों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ये समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो दोनों बच्चों समुदाय को, पुनरुक्ति को, आवृत्ति को, क्रम को, ये समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सवाल बच्चों आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण है ये। तो सुंदर नहीं होगा, चाल चलन नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा। धीरे धीरे को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों ये, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विच वन इज एडजेक्टिव एमंग दीज ऑप्शंस? सुंदरता ये संज्ञा है बच्चों। कवि यह भी विशेषण नहीं है। विद्वान विशेषण है, किसी वह विद्वान व्यक्ति है। राकेश विद्वान है। तो विद्वान क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने बच्चों आ रहा है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या है? 3 विशेषण 2 विशेष्य। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको गौर से देखिएगा बच्चों, कई बार रिपीट हुआ है ये। समुद्री सांप में, समुद्री क्या है बच्चों? ये सांप की विशेषता बता रहा है ना? किसकी विशेषता बता रहा है ये? सांप की। तो क्या करिएगा? समुद्री एक हो गया, घातक दूसरा हो गया बच्चों, और कीमती जहर पाया जाता है ना? तो 3 विशेषण तो मिल गए हमको, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पे समुद्री सांप, सांप की विशेषता हो गया, और कीमती जहर, जहर की विशेषता है कीमती। तो जो जहर शब्द है बच्चों वो विशेष्य है, यहाँ पे सांप विशेष्य है। टोटल मिलाकर के कुल देखा जाए तो 3 विशेषण है आपके पास और 2 विशेष्य हैं। टिक लगा दीजिए। 48 के लिए, सवाल नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आगे है बच्चों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। यह है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो विद्वान व्यक्ति की विशेषता बताता है, और कैसा है ये? ये है गुणवाचक। कैसा है ये? विद्वान किसी का गुण होता है, विद्वत्ता किसी का गुण है बच्चों। तो क्या करिएगा? ये गुणवाचक को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आपको ले चले हम। सवाल नंबर 50 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो विषाद बच्चों विशेषण नहीं है, बल्कि यह क्या है? एक मनोदशा है, ठीक है, ये संज्ञा है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये,
बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। ठीक है, तो कल्पशाल कह दीजिए। कल्प मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष जहाँ पे ढेर सारे पाए जाते हैं उसको कल्पशाल कहेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, और वो सवाल है ये, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया सवाल है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का, और तो जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची बच्चों? कृष्ण का। टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में षट पद का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? तितली, भ्रमर। जिसके 6 पांव हो वो मकड़ी होती है ना? तो मकड़ी को क्या कहेंगे? षटपद। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिए बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बच्चों? सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, दिनेश भी है, प्रभाकर है, विभाकर नहीं होता बच्चों। विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ को कटी नहीं कहते, हस्त, पाणी, कर कहते हैं बच्चों। कटी क्या है? कमर का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। अगले सवाल पे आपको ले चलें बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, सवाल नंबर 56, 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। तो आप किस पे टिक लगा दीजिए बच्चों? पद्मा पे टिक लगा दीजिए। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आशय का पर्यायवाची होता है बच्चों तात्पर्य। क्या होता है? तात्पर्य। क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। आहार, आंचल, अपरिहार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तात्पर्य होगा। अगले सवाल पे आपको ले चले हम, फल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? फल शब्द का पर्यायवाची होता है परिणाम। ठीक है, फिराक नहीं होगा, फणी नहीं होगा, फरेब नहीं होगा, परिणाम पे टिक मार दीजिए। और अगला सवाल आपके सामने 59 नंबर, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास को चांदनी कहते हैं बच्चों, और आप चांदनी पे टिक लगा दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आएगा, इसके पहले आप चांदनी को लॉक कर दीजिए। अब आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों, प्राची शब्द का पर्यायवाची पूर्व होता है। पूर्व मतलब पूरब, ईस्ट, आप जानते हैं। उसके लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इससे आपको आरओ, एआरओ की परीक्षा में कोई मदद मिले तो हमारा प्रयास सार्थक होगा बच्चों। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, हमें इससे मजबूती मिलती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।